हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कुछ 10 जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से संबंधित, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है अल्बर्ट ऑफन थिंक्स ऑफ हिम। इसको हमें चेंज करना नेगेटिव में। तो अगर हम इस नेगेटिव करने की बात करते हैं तो वाक्य में हमारा जो शब्द दिख रहा है ऑफन, OFTEN, या फिर सेल्डम लिख के आता है SELDOM, या फिर ऑलवेज़ लिख के आता है। तो अगर किसी वाक्य में ऑफन, सेल्डम या फिर ऑलवेज लग के आए तो उसके स्थान पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा नेवर, NEVER। तो ऑफन के स्थान पे हमें कर देना नेवर। हमारा वाक्य बन जाएगा अल्बर्ट नेवर थिंक्स ऑफ हिम। तो ऑफन आए, सेल्डम आए या ऑलवेज आए, उसके स्थान पे हमें लगाना है नेवर। हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाक्य है ही नोज़ मी वेरी वेल। ये हमें पैसिव करना है और ये 12th क्लास में या कहें 9th क्लास में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, चारों क्लास में पैसिव वर्ड्स जो हमें पढ़ने पड़ते हैं इंग्लिश में। तो खासकर ये 12th क्लास में तो नहीं आता है, लेकिन हाई स्कूल में वहाँ देखने को मिलता है। 12th क्लास में जो मेन रूप से आता है वो ज़्यादातर इम्परेटिव वाक्य रहता है डू इट। तो इसका हमें पैसिव करने को दिया जाता है ज़्यादातर 12th क्लास में। और जो हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में ये वाला वाक्य है ही नोज़ मी वेरी वेल, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर डू इट की बात करें तो डू इम्परेटिव वाक्य है, तो लेट इट बी डन ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ही नोज़ मी वेरी वेल यहाँ पे दिया गया है, इसकी विशेष बात ये है कि जब भी किसी वाक्य में जो वर्ब हमारी KNOW नो आती है तो पैसिव में इसके साथ कभी बाई का यूज़ हमें नहीं करना पड़ता है। यहाँ करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ टू का यूज़ ही यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा, तो हमें पता है हर वाक्य में पहले हमें तलाश करना है क्रिया को। तो क्रिया हमने देख लिया। क्रिया से जस्ट पहले जो भी है वो हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया के तुरंत बाद जो भी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो शेष बचता है उसे हम अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो पैसिव का जो सूत्र रहता है वो सिंपल रहता है। पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद टेंस यूज़ करते हैं। टेंस के बाद हम अगर उसमें नॉट वगैरह है तो यूज़ करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम वर्ब थर्ड लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाई, और फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट, टेंस, वर्ब थर्ड, अदर, बाई प्लस सब्जेक्ट करके हमारा पैसिव बन जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो मी को जब हम आगे लेकर के आए तो उसका बन गया आई यहाँ पे। तो आई हो गया KNOWS, नोज़ जो लिखा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। SES का मतलब ही है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो SES आने का मतलब है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो उसके हिसाब से आई को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे लग गया एम। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट लग गया। अब जो क्रिया है, तो क्रिया जो हमारी KNOW है उससे हमने कर दिया थर्ड फॉर्म में नॉन। उसके बाद जो बचा है कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड, उसे हम लिया यहाँ पे वेरी वेल। और क्योंकि नो के साथ में कभी भी हमें बाई का यूज़ करना नहीं होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया टू, और ही हमें यहाँ पे हिम कर दिया गया। तो आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम, इस तरह से वाक्य बन गया है। अगला यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का वाक्य है मोहन इज़ अफ्रेड डैश हिम। तो अफ्रेड के बाद हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो सिंपल सा हम ध्यान से सुने। अफ्रेड है जो शब्द, उसके बाद हमेशा ऑफ आता है। फॉन्ड लिख के आए FOND, फॉन्ड के बाद भी ऑफ आता है। टायर्ड लिख के आएगा TIRED, टायर्ड के बाद भी ऑफ आएगा। अफ्रेड के बाद ऑफ है, टायर्ड के बाद ऑफ है, अवेयर के बाद ऑफ है, डाइड के बाद भी ऑफ है। बोस्ट अगर लिख के आता है BOAST, तो बोस्ट के बाद भी ऑफ ही हम लगाते हैं। लेकिन अगर लिसन आता है तो लिसन के बाद टू करना पड़ेगा। और जो सफरिंग है, सफरिंग के बाद मोस्टली फ्रॉम रहता है। तो इस तरह से कुछ हमें यूज़ हैं वो देखने पड़ेंगे। तो अफ्रेड के बाद यहाँ पे जो रह जाएगा बचेगा ऑप्शन नंबर C, ऑफ। एक OFF होता है ऑफ। तो OFF का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी सरफेस से, किसी सतह से अलग हो जाती है, तो वहाँ पे OFF का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने कहा वह छत से कूदा, तो यहाँ पे जो जंपिंग प्रोसेस है तो छत से वो अलग हो गया है, तो अलग होने पर OFF का यूज़ कर देते हैं। कि पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्ता पेड़ से अलग होता है, तो सेपरेशन होने के लिए, अलगाव होने के लिए हमें OFF यूज़ कर देते हैं। ऐसे हम करते हैं। वह दिल्ली से आया, तो दिल्ली से, तो दिल्ली कोई एक प्लेस है, जगह है, तो जगह के नाम से अगर अलग होते हैं किसी प्लेस से तो उसमें यहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन जब सरफेस की बात आए, सतह की बात आए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं OFF। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर हमारा जो C है,
तो मोहन इज़ अफ्रेड ऑफ हिम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अमन डैश होम यस्टरडे। तो इस वाक्य में जो पूछ रहे हैं वो पूछना सिंपल सा है। अगर वाक्य में यहाँ पे यस्टरडे लगा है तो हमारा टेंस बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पे टुमारो लिख के आ जाए तो टुमारो का जो सेंस रहता है वो बनता है हमेशा फ्यूचर में। तो यस्टरडे है तो हमें पास्ट करना पड़ेगा इंडेफिनिट में, और अगर टुमारो लगा है तो हम करेंगे फ्यूचर में। तो कुल मिलाकर के पास्ट के इंडेफिनिट में जो डिड आता है या फिर वर्ब जो सेकंड है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑप्शन नंबर डी बेंट। तो अमन बेंट होम यस्टरडे। विशेष ध्यान दीजिएगा, जाना की स्पेलिंग गो है और गो के बाद अगर घर की स्पेलिंग आती है होम तो कभी भी टू का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। हम करते हैं ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब भी हमें यूज़ करना है होम तो ही इज़ गोइंग टू होम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो होम जो है या फिर एब्रॉड स्पेलिंग है ABROAD, एब्रॉड मतलब विदेश। तो होम और एब्रॉड के साथ में हमें टू का यूज़ नहीं करना होता, डायरेक्ट हम ये एडवर्ब मान के चलते हैं इन्हें। और एडवर्ब को मानते हुए इनमें टू का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन है वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे हो गया अमन बेंट होम यस्टरडे। तो यस्टरडे होता है पास्ट का इंडेफिनिट, जबकि टुमारो होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन से लिया गया है। तो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है वहाँ पे हम सब्जेक्ट को देख करके ईच अदर या वन एन अदर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति होने पर हमें लगाना होता है ईच अदर। और अगर सब्जेक्ट हमारे जो दो से अधिक होते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं वन एन अदर। तो यहाँ पे कुल मिला के रवि एंड अनुज लाइक ईच अदर। तो दो सब्जेक्ट हैं, रवि है अनुज है, तो वहाँ कर दिया हमने ईच अदर। अगर यहाँ से दो से अधिक होते तो हमें करना पड़ता वन एन अदर। नेक्स्ट वहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन सी डाइड कैंसर। तो डाइड आता है, अफ्रेड आता है, अवेयर आता है, विवेयर आता है, टायर्ड आता है। तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑफ। तो सी डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है हु हैज़ इन्वाइटेड यू। तो हु का अगर वाक्य हमारे पास देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा बाई होम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो हम बाई होम शुरुआत में करेंगे। बाई होम के बाद हमें यहाँ पे टेंस यूज़ करना पड़ेगा और टेंस के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे आकर के। उसके बाद वर्ब थर्ड, और थर्ड के बाद जो अदर बचा है उसे हम कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ऑलरेडी से बाई जो है वो आगे लग चुका है। तो ये हमारा वाक्य है। इसमें हम सबसे पहले देखें इसमें है क्या, तो हु है तो बाई होम करना पड़ेगा। हैज़ जो पैसिव होता है तो हैज़ बन जाएगा हैज़ बीन हैव बीन। जैसे पैसिव में टेंस चेंजिंग अगर बात करते हैं तो डूडस बन जाता है इज़ एम आर। इज़ एम आर आता है तो इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग करना पड़ेगा। हैज़ अब आने पर हैज़ बीन हैव बीन, और सेकेंड फॉर्म आती है क्रिया अगर या डिड आता है तो सेकेंड फॉर्म डिड आने पर वॉज वर यूज़ करेंगे। वॉज वर अगर आ जाए तो वॉज बीइंग वर बीइंग का यूज़ करेंगे। हैड आने पर हैड बीन, बिल सेल आने पर बिल बी सेल बी, और बिल हैव सेल हैव आने पर बिल हैव बीन सेल हैव बीन। इसके अलावा इतने यूज़ आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, सेल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ती, जो भी यूज़ है सभी यूज़ के साथ में यूज़ को लिखना ही है और साथ में हम बी लगा देते हैं। कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, हैज़ टू है तो हैज़ टू बी। इस तरह से हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर जो बन रहा है तो इसमें हैज़ यहाँ पे टेंस है, टेंस के बाद इनवाइटेड जो क्रिया है और यू है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हुए हमारा आंसर बना है बाई होम। बाई होम करने के बाद हमें यहाँ पे टेंस देखना पड़ा तो हैव यू बीन। तो यू इसमें जो पीछे था अभी आगे आ गया, तो यू सब्जेक्ट को देखते हुए यू बहुवचन का है तो इसलिए हैव करना पड़ा। अगर ये एक वचन होता तो हैज़ से ही काम चलता। तो बाई होम हैव यू बीन, थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। बाई होम हैव यू बीन इनवाइटेड। नेक्स्ट हम देखें सी सेड दिस इज़ माई हाउस। तो इसे देखने पर हमें मालूम पड़ता है इसमें सिंपल वाक्य है, लेकिन इसमें एक विशेष नियम ये है कि अगर वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट में दिस आ जाए, नाउ आए, दीज आए या हेयर आए तो इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। तो सी का हमने सी कर दिया। सैड है तो उसका बिल्कुल सैड कर दिया। अगर सैड टू होता तो हम टोल्ड करना पड़ता। सिंपल वाक्य है, जोड़ा गया कंजक्शन दैट से, तो सी सैड दैट। अब जो दिस था बिल्कुल हमें दिस कर देना है। इज़ एम आर है तो इज़ एम आर का वॉज या वर होता है तो दिस के साथ वॉज कर दिया।
अब यहाँ पे माई दिया गया है, माई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो माई अपने की स्पेलिंग है और सब्जेक्ट हमारा जो है सी, तो सी के साथ जो अपने की स्पेलिंग आती है वो आता है हर, और ये हो गया हाउस। तो सी सेड दैट दिस वॉज हर हाउस। दिस को दैट यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। अगर ये प्रेडिकेट में होता, पीछे अगर यहाँ कहीं आता तो इसका हमें दैट करना ही पड़ता। और डायरेक्ट में टेंस चेंजिंग अगर बात करें तो डूडस बन जाएगा डिड, इज एम आर बनेगा वॉज वर, हैज़ जब आता है तो हैड बन जाएगा और हैज़ बीन हैव बीन आने पर हैड बीन। डिड आए अगर या सेकेंड फॉर्म आए तो हैड और थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, वॉज वर आने पर हैड बीन। अगर हैड आता है तो हम चेंज नहीं करेंगे, हैड का हैड रखेंगे, हैड बीन आने पर भी हमें हैड बीन ही रखना पड़ेगा। बिल सेल आता है तो बिल सेल का वुड या शुड करेंगे, कैन का कुड और मे का माइट। नेक्स्ट हम देखें विच वन इज़ नाउन, तो इसमें नाउन पूछा गया, तो अगर आपको सभी स्पेलिंग है तो याद नहीं है या हैं जो भी हैं तो हम एक ट्रिक देखते हैं। अगर किसी स्पेलिंग के अंत में टी वाई आए या सी ई आ जाए, तो अगर सी आता है टी वाई आता है तो ज़्यादातर वो नाउन ही होते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें इसमें सक्सेसफुल, तो फुल आने का मतलब है किसी शब्द के अंत में अगर फुल लगा है तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। सर्टेनली दिया है, एल वाई आने पर हमेशा वो एडवर्ब होता है। और इंडियन लिखा है, इंडियन, चाइनीज़, अमेरिकन, ये सब होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर इंडिया होता तो नाउन बनता, लेकिन इंडियन है तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें लिखा है एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स चिंता, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम केवल महसूस करते हैं। तो किसी स्पेलिंग के अंत में टी वाई आता है या सी ई लिखा होता है तो हमारा वो हमेशा नाउन ही बनता है। हम अगली कुछ स्पेलिंग्स हैं इन्हें फिल करने के लिए देखते हैं। तो पहली स्पेलिंग है, इसको हम सिंपल बोल देते हैं नॉलेज। तो इसको हमें फिल करना है कि ये स्पेलिंग है नॉलेज, KNOWLED और लास्ट में GE, KNOWLED GE। दूसरी स्पेलिंग है यहाँ पे COLONEL, तो COLONEL कर्नल। और थर्ड वाली स्पेलिंग है ग्रामर, तो ग्रामर में दोनों जगह ए आता है तो GRAMMAR, तो दोनों जगह ए भरना है। ये डी वाली स्पेलिंग है टंग, TONGUE, टंग मीन्स जीव। और जो ई लिखा है ये रिसीव, RECEIV, पहले ई है फिर आई, RECEIVE। और जो लास्ट वाली स्पेलिंग यहाँ पे है वो है लिटरेचर, LITERATURE। उम्मीद करते हैं कुछ ये सेंटेंस हैं आपको समझ में आए होंगे।